चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। छठे चरण का फाइनल वोटिंग डाटा हुआ जारी। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा किया वोट। जी हां दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और 7वें चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। हर चरण के कुछ समय बाद चुनाव आयोग एक फाइनल डेटा जारी करता है। हाल ही में सार्वजनिक हुए डेटा के मुताबिक 18वीं लोकसभा के छठे चरण में कुल 63.37% मतदाताओं ने अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग किया। उनमें भी महिलाएं मतदाताओं ने पुरुषों को पछाड़ दिया। छठे चरण में कुल पुरुष मतदाताओं में से 61.95% वोटर्स ने अपने मतदान का प्रयोग किया, जबकि कुल महिला मतदाताओं में से 64.95% ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ICICI बैंक पर 1 करोड़, यश बैंक पर 90 लाख का जुर्माना। लोन और ग्राहक सेवा में मानकों का पालन नहीं किया, RBI ने लगाई पेनल्टी। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2 प्राइवेट बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ICICI बैंक पर 1 करोड़ और यश बैंक पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना लोन और ग्राहक सेवा से संबंधित मानकों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। दरअसल दोस्तों, RBI की जांच में सामने आया कि वित्त वर्ष 2021-22 में ICICI बैंक ने बिना सही जांच करे कई कंपनियों को लोन जारी कर दिए। इसके चलते बैंक को फाइनेंशियल रिस्क का सामना करना पड़ा। वहीं यस बैंक पर ग्राहक सेवा से जुड़े मानकों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल की जमानत पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा CGI फैसला लेंगे। मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन बेल बढ़ाने की मांग की थी। जी हां दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर बाहर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल कंडीशन के आधार पर कुछ टेस्ट करवाने के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। मंगलवार को उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। वहीं दोस्तों, जस्टिस JK माहेश्वरी और KV विश्वनाथ की वेकेशन बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला CGI करेंगे, क्योंकि मुख्य मामले में केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुरक्षित है। अरविंद केजरीवाल को ED मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। 50 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें 10 मई को जमानत मिली थी और उनकी 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रियंका गांधी बोली, मेरा दिल हिमाचल में बसता है। कहा, प्रधानमंत्री ने चोरों की तरह सरकार गिराने की कोशिश की, खुद को देवता समझते हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल दौरे पर है। मंगलवार को उन्होंने ऊना के गंगरेट और कुटलेहड़ में रैली को संबोधित किया। इसके बाद हमीरपुर के बड़सर में रोड शो भी निकाला। वहां पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल में मेरा स्थायी घर है, मेरा दिल दिल्ली में नहीं हिमाचल में बसता है, इसलिए मैं बार बार हिमाचल में यहाँ की भोली भाली जनता से मिलने आती हूँ। यहाँ के सांसद लोगों का हालचाल नहीं पूछते, वह बड़े बड़े महलों, क्रिकेट और मंचों पर दिखाई देते हैं। अग्निवीर योजना लाने वाली सरकार के दिल में देशभक्ति नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि हिमाचल उनका दूसरा घर है। जब आपदा आई तो एक बार प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आए। राहत एवं बचाव कार्य के लिए केंद्र से 1 भी रुपया नहीं आया। जब हिमाचल आपदा से बाहर निकलने लगा तो मोदी और यहाँ के सांसद ने चोरों की तरह सरकार गिराने की कोशिश की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को 3 दिन की कस्टडी, पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की हिरासत। जी हां दोस्तों, दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार को 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उनकी 5 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की गई थी। दिल्ली पुलिस ने दलील दी थी कि विभव ने वीडियो भी बनाया और फोन फॉर्मेट भी किया था। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि 18 मई को विभव को गिरफ्तार किया गया था और इस लिहाज से हम 1 जून तक जरूरत के मुताबिक कभी भी उन्हें पुलिस हिरासत में देने की मांग कर सकते हैं। विभव के वकील ने मांग की कि कोर्ट के सामने केस डायरी रखी जाए। कोर्ट को केस डायरी को देखना चाहिए कि क्या ये क्रमबद्ध है और उसको देखने के बाद ही मजिस्ट्रेट साहब को उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है, सारे पेज पहले से ही क्रम में है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पारा पहुंचा 50 के पार, राजस्थान के इस जिले में टूटा 25 साल पुराना रिकॉर्ड। दिल्ली, यूपी और MP में भी बरस रही है आग। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के अधिकांश राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। राजस्थान से लेकर पंजाब तक हर जगह गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल कुछ दिनों गर्मी से राहत के आसार नहीं है। हालांकि 29 मई से पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है। वहीं दोस्तों बात करें राजस्थान में, तो दोस्तों राजस्थान में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। राजस्थान के कई जिलों में लू का प्रकोप है। 28 मई को राजस्थान के चूरू में अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं गंगानगर में 49.4 डिग्री सेल्सियस,
पिलानी में 49 डिग्री सेल्सियस, फलोदी में 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जयपुर में 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। जैसलमेर में 48 डिग्री के पार पारा पहुंच गया है। वहीं दोस्तों बात करें अन्य राज्यों की तो दोस्तों पंजाब और हरियाणा में भी इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। पंजाब के बठिंडा में आज दिन का तापमान 49.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में आज अधिकांश स्थानों पर लू चली और कुछ स्थानों पर भीषण लू चली। मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 49.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। इनके राज्यों में भी अधिकतम तापमान 48 और 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए जहां पर आप रहते हैं वहां का अधिकतम तापमान फिलहाल कितना चल रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। प्रधानमंत्री बोले टीएमसी बंगाल में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही, मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, अब मैं गाली प्रूफ बन गया हूं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि टीएमसी बंगाल में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मोदी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से इंटरव्यू के दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे 3 विधायक थे। इसके बाद बंगाल की जनता ने हमें 80 विधायकों तक पहुंचा दिया। टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं, वहां लगातार हत्याएं हो रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली में विपक्ष की भाषा को लेकर कहा कि विपक्ष के नेता मुझे गाली देते हैं, मुझे इस मौत का सौदागर और गंदी नाली का कीड़ा कहा जाता है। मैं पिछले 24 साल से गालियां खा खा कर गाली प्रूफ बन गया हूं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फसाई की सख्ती, मां के दूध को बेचने की मंजूरी नहीं, अधिकारियों को भी दी हिदायत। जी हां दोस्तों, फूड रेगुलेटर FSSAI ने मां के दूध की बिक्री करने वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर को चेतावनी दी है। इसके साथ ही लाइसेंसिंग अधिकारियों को मानव दूध की प्रोसेसिंग और बिक्री के लिए मंजूरी जारी नहीं करने का आदेश दिया है। FSSAI को शिकायतें मिली कि कुछ संस्थाएं मां का दूध खुले बाजार में बेच रही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई ने मानव दूध और उसके उत्पादों के गलत तरह से कारोबार पर सलाह जारी की। साथ ही यह भी कहा कि उसने ऐसी किसी बिक्री की मंजूरी नहीं दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चीन ने कब्जा किया तब ब्रेक डांस कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री के मुजरा वाले तंज पर ओवैसी ने यूं दिया जवाब। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने आखिरी और 7वें चरण में पहुंच गया है। ऐसे में नेताओं के बयान लगातार सख्त होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को मिर्जापुर में प्रधानमंत्री मोदी के मुजरा वाले सवाल पर कहा कि जब 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री नारी शक्ति पर 33% महिला आरक्षण की बात करते हैं, ये उनकी जुबान से निकलता है। ओवैसी ने कहा कि जब चीन ने कब्जा किया तब ब्रेक डांस कर रहे थे, गोरक्षकों के सामने भांगड़ा कर रहे थे। दरअसल दोस्तों ABP न्यूज से बातचीत के दौरान AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए महिलाओं का अपमान क्यों। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कभी मुजरा कह रहे हैं तो कभी घुसपैठिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब तो यह बोलने लग गए हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं तो कुछ भी बोल सकते हैं। इस पर ओवैसी ने कहा कि वो कुछ भी बोल सकते हैं और जो बोल देंगे वो फत्तर की लकीर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को कोर्ट ने भेजा समन, 29 जून को पेशी के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को तलब किया है। आतिशी को 29 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने आतिशी के उन आरोपों पर संज्ञान लिया है जिनमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी विधायकों को रिश्वत देने और खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया। इसके बाद भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पुणे पोस्ट के सरकारी अस्पताल में बदला गया था सैंपल, नाबालिग के पिता ने 3 लाख घूस दी, अस्पताल कर्मचारी ने डॉक्टरों तक पहुंचाई। जी हां दोस्तों, पुणे पोस्ट एक्सीडेंट केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि नाबालिग आरोपी के पिता ने बेटे की शराब पीने की बात छिपाने के लिए ब्लड सैंपल बदलवाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए पिता विशाल अग्रवाल ने सरकारी अस्पताल के कर्मचारी को 3 लाख रुपए दिए थे, जिसने फोरेंसिक हेड डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्रीहरि हेलनोर तक यह रकम पहुंचाई। विशाल अग्रवाल ने डॉक्टर अजय तावरे से इसके लिए फोन पर भी बात की थी। हेलनोर ने पुलिस के सामने कबूला कि डॉक्टर तावरे के कहने पर ही उसने ओरिजिनल ब्लड सैंपल डस्टबिन में फेंका था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राम रहीम डेरा मैनेजर की हत्या के केस में हुआ बरी, हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट का फैसला रद्द किया। पत्रकार हत्याकांड और साध्वी रेप केस में जेल में रहेगा। जी हां दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम समेत 5 लोगों को डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी कर दिया। राम रहीम समेत 5 आरोपियों को CBI कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। राम रहीम इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उसे 3 मामलों में सजा हुई थी, जिनमें रणजीत सिंह हत्याकांड के अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति
की हत्या और साध्वियों से यौन शोषण का केस भी शामिल है। पत्रकार की हत्या में उसे उम्र कैद और यौन शोषण के 2 केसों में 10-10 साल की कैद हुई थी। इस केस में बरी होने के बावजूद राम रहीम को अभी जेल में ही रहना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उमर खालिद को दिल्ली कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका हुई खारिज। जी हां दोस्तों, करीब 4 साल से जेल में बंद उमर खालिद को एक बार फिर दिल्ली की अदालत से राहत नहीं मिली है। कंकड़डुमा कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। उन पर दिल्ली सांप्रदायिक दंगा मामले में बड़ी साजिश रचने का आरोप है और दिसंबर 2020 से वे जेल में हैं। उधर दोस्तों, उमर खालिद ने अपनी जमानत के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की थी, लेकिन बाद में अपनी याचिका वापस ले ली थी। इसके बाद वह जमानत के लिए कंकड़डुमा कोर्ट पहुंचे थे, जहां अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका देरी और अन्य आरोपी के साथ समानता के आधार पर दायर की गई थी।